हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में देख लिए थे क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो एरीन। उससे पहले हम क्या देखे थे, नोमेनक्लेचर देखे थे। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है ना। उसके बाद क्या रहेगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों को मैं पहले ही केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन मतलब अल्काइल हैलाइड पढ़ा चुका हूँ। SN1 SN2 इलिमिनेशन रिएक्शन याद कीजिए, E1 E2 E1CB। ठीक है ना। फिर तीसरा यहाँ पे आता है रिएक्शन विथ मेटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना। हम लोग बेसिकली जो बना रहे थे वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे बना रहे थे, अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है ना। वो भी हो गया आपका उर्ज रिएक्शन याद कीजिए, अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अल्केन याद कीजिए। ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग ये सब रिएक्शन आपका पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं इसके बारे में। ठीक है ना। बस वहां बचता क्या है आपका, एक केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन बचता है। ठीक है ना। तो मैं पढ़ा दूंगा यहीं पे आपको। ठीक है ना। वो बेसिकली पढ़ना कहाँ होता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है ना। आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इसलिए आप बेटर वहीं पे पढ़ लीजिएगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन मैं थोड़ा सा वहाँ उसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना। देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या हेडिंग लिखिए आप लोग, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है ना। जिसमें पहला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसन रिएक्शन। याद है, एसन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या क्या पढ़े हम लोग इसमें, SN1 पढ़े हैं, SN2 पढ़े हैं और SNI पढ़े हैं। याद होगा आपको। ये बेसिकली किसका था, आपका अल्काइल हैलाइड का ही रिएक्शन था। RX लेते थे हम लोग, याद कीजिए। हम लोग SN1 का बात करें, यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH3 CH3Cl। और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, एक्वस KOH। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3 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 एंड OH। मतलब अल्काइल हैलाइड हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे। बेसिकली क्या हो गया आपका, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही तो हो गया। इसका देखे थे हम लोग मैकेनिज्म। ठीक है ना। याद होगा आपको इसका मैकेनिज्म। स्टेप 1 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन CH3Cl। ठीक है ना। यहाँ से वाटर के प्रेजेंस में जो क्या होता है आपका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। इसके प्रेजेंस में यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl पे निगेटिव चार्ज, ये बनता है यहाँ पे। ठीक है ना। ये स्टेप आपका क्या है, 1 है। ठीक है। स्टेप टू में यहाँ पे बना है कार्बोकेटायन, उस पे क्या होगा, OH माइनस। ठीक है ना। ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप होता है। ये क्या होता है आपका, RDS स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर लेंगे तो वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट भी काम करेगा और वाटर एज ए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी काम करता। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिए, एक्वस KOH। इसलिए यहाँ पे एक्वस मतलब वाटर हो गया, वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट का काम कर दिया। ठीक है ना। बताया था यहाँ पे कि ये वाटर जो होता है यहाँ पे वो दो रोल प्ले करता है। पहला क्या करता है आपका, एज ए सॉल्वेंट काम करता है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है ना। और सेकंड स्टेप में कैसा प्ले करता है आपका रोल, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल प्ले करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कौन आ गया, OH माइनस आ गया। तो वाटर एंड OH माइनस में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, OH माइनस होता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। इसलिए जाके वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे एक्वस KOH नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है आपका, H2O होता। तो हम सिंपल क्या यही करते। ठीक है ना। वाटर यहाँ पे अटैक करता, फिर बाद में लास्ट स्टेप से H प्लस बाहर निकल जाता। तो बताया चीज है। ठीक है ना। बस यहाँ पे आपको बताना है क्या, कि से यहाँ पे रिएक्शन होगा तो किसके थ्रू होगा।
जैसे यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, एक्वस KOH, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, वाटर, पहला केस। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। CH3CH2 CH पे Cl 2 डिग्री वाला आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है आपका एक्वस KOH और यहाँ पे वाटर, ठीक है ना। थर्ड 1 डिग्री वाला CH3CH2OH एक्वस KOH वाटर और फोर्थ क्या है यहाँ पे, मिथेनॉल। सॉरी OH ने यहाँ पे Cl आएगा ना। तो देखते हैं यहाँ पे एक्वस KOH में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वाटर तो है ना यहाँ पे, तो पहला स्टेप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन का होगा। तो यहाँ पे तो हो सकता है आयोनाइजेशन। सेकेंड स्टेप में OH में जाकर अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगा और किसके थ्रू होगा, यहाँ पे SN1 के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ भी वाटर है, ठीक है ना। यहाँ भी आपका क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए यहाँ भी रिएक्शन होगा और किसके थ्रू होगा, आपका SN1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या आपका 2 डिग्री है, एक्वस KOH कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका SN1 के थ्रू रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। प्रोडक्ट बनेगा यहाँ भी, यहाँ पे वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका वाटर, तो यहाँ भी आपका SN1 के थ्रू हो सकता है। बहुत कम होता है, जो भी होता है बहुत कम यहाँ पे बनता है वाटर के थ्रू, लेकिन एक्वस KOH ले देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिएक्शन, ठीक है ना। तो वाटर लेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, बट जो भी होता है हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे SN1 के थ्रू। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या आपका 1 डिग्री और यहाँ पे क्या आपका एक्वस KOH, 1 डिग्री यानी एक्वस KOH। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, SN1 तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। सोचेंगे सर एक्वस KOH है तो यहाँ पे SN2 कैसे हो गया, तो OH माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, OH माइनस है। तो यहाँ पे ये तो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा। बट यहाँ पे वाटर अकेला होगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ SN1 करने वाला है और SN2 तो होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यहाँ पे SN1 नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जानते ही आप H2O है, तो खैर कोई चांस ही नहीं है। जब यहाँ पे कोई चांस नहीं है तो यहाँ पे कैसा चांस हो सकता है, लेकिन इसमें आपका चांस हो जाएगा। एक्वस KOH है तो किसके थ्रू, लेकिन कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इलिमिनेशन के ऊपर। सेकेंड जो है आपका वो क्या आपका इलिमिनेशन। रिएक्शन इसमें E1 E2 और E1CB तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। EI भी पढ़े थे, बट यहाँ पे आपके आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, E1 E2 एंड E1CB, ठीक है ना। आप लोग पढ़ लीजिएगा वहां से इलिमिनेशन में। थर्ड क्या था यहाँ पे, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है ना। तो याद कीजिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, याद है ना। ये लिए थे हम लोग अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे क्या बना था आपका RMGX बना था, याद है, पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, ऊर्ज रिएक्शन, और भी रिएक्शन पढ़े हैं हम लोग। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, अल्केन के अंदर पढ़े थे, याद कीजिए। अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या बना था आपका RR, यहाँ पे 2 मोल लिए थे इसका हम लोग,
ठीक है ना। इसका हम लोग 1 मोल लेते हैं, 1:1 का रेशियो होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे 2:1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अल्केन बन जाएगा। सब बताया हुआ चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ से। इस पे जितना भी सवाल है हम लोग यहाँ पे आप करने जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। सवाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत होगा तो आप सवाल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल करते हैं इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि हैलो अल्केन्स रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड्स एज द मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना। जबकि AgCN के साथ में क्या बनाता है यहाँ पे, आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक्सप्लेन कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे RH ऑन रिएक्शन विथ KCN एंड ऑन रिएक्शन विथ AgCN, ठीक है ना। तो बताए थे आपको, याद कीजिए एप्लीकेशन ऑफ SN2 में, SN1 में, यहाँ पे ये क्या बनाता है, RCN बनाता है और ये क्या बनाता है, RNC बनाता है, ठीक है ना। बताए थे यहाँ पे कि KCN क्या होता है, KCN इज आयोनिक इन नेचर, ठीक है ना। तो it breaks into K plus and Cn माइनस, ब्रेक कर जाएगा इसमें K प्लस एंड Cn माइनस में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे Cn माइनस, ठीक है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, C पे यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज, N पे भी क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपका कि C के पास में जो निगेटिव चार्ज है ना वो बेटा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, KCN आयनिक होता है नेचर में, इसलिए वो ब्रेक करता है कि इसमें K प्लस एंड Cn माइनस में, ठीक है ना। एंड निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन lone pair of इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। आप ही जरा सोचिए कि निगेटिव चार्ज जो होता है वो बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेयर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, C वाला जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे क्या होता है आपका AgCN, क्या होता है आपका कोवैलेंट, while AgCN is कोवैलेंट इन नेचर, ठीक है ना। तो इट डज नॉट ब्रेक इनटू Ag प्लस एंड Cn माइनस, ठीक है ना। तो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज only lone pair of nitrogen is nucleophile, lone pair of electron on nitrogen is only nucleophile। बस इतना लिख देना, हो जाएगा। अब यहाँ पे दे दें यहाँ पे इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, ये आपका दिया है आपका हेलोजन कंपाउंड है which would undergo SN2 reaction faster। इससे बताइए किसका SN2 reaction faster होगा। ये क्या आपका 1 डिग्री और ये क्या आपका 2 डिग्री। तो हम जानते हैं कि इसे SN2 किसका फास्टर होता है, मिथाइल का, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, और 3 डिग्री यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 डिग्री का सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर, यहाँ पे ये भी 1 डिग्री हो गया, जब डिग्री यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम जानते हैं कि लीविंग टेंडेंसी भी डिपेंड करता है रेट ऑफ SN2 रेट ऑफ SN1, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि इसे RI का रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का, यानी कि RI का सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर रेट, क्योंकि I का लीविंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, क्योंकि साइज इसका बड़ा होता है, ठीक है ना। बॉन्ड वीक होता है, आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात I पे जो आएगा निगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिविंग एबिलिटी ऑफ द आयोडीन इज मच ग्रेटर देन द लिविंग एबिलिटी ऑफ द क्लोरीन। तो आयोडीन
लिव फास्ट एज कंपेयर टू द क्लोरीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बिकॉज क्यों निकलेगा? बिकॉज द निगेटिव चार्ज कम्स ऑन द नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, सॉरी निगेटिव चार्ज कम्स ऑन द आयोडीन इज मोर स्टेबल देन द क्लोरीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंस द साइज ऑफ द आयोडीन इज मच ग्रेटर देन द Cl, so this Ci bond is weaker than CCl bond, so it breaks easily। हो गया, इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा अपना। नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब देख रहा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला यहाँ पे, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है ना? द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, तो हम जानते हैं कि 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, मतलब ब्रोमोब्यूटेन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, C4H9Br, यही ना होता है। तो देखिए यहाँ पे तो कौन कौन आइसोमर बनेगा आपका, C4H9Br कौन कौन आइसोमर बनेगा यहाँ पे, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये 4 बनेगा आपका। तो पहला हम यहाँ पे क्या लेते हैं, CH3 CH2 CH2Br। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या, सेकेंडरी का। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे क्या, टर्शरी। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपका 1 डिग्री का, ये आपका 2 डिग्री का, ये आपका 3 डिग्री का, ये आपका फिर से 1 डिग्री का। ठीक है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पे SN1 का बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन। फिर यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, मतलब 2 वाला, ये भी 1 डिग्री और यहाँ भी क्या है आपका 1 डिग्री। अब इस दोनों में ज़्यादा किसका होगा, तो देखिए यहाँ पे इतना पार्ट तो कॉमन है, यहाँ पे इतना पार्ट तो यहाँ पे क्या है आपका कॉमन है। अब यहाँ पे प्लस का इफेक्ट कौन लगाने वाला है, ये 3 कार्बन, और यहाँ भी क्या है आपका 3 कार्बन। चेक कीजिए, जब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे सेम हो गया तो हम किससे चेक करते हैं, ब्रांचिंग। जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसका प्लस का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखता हूँ यहाँ पे ये जो CH2 है ना, ये जो CH2 है, तो इस कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच लगा है। चेक कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच लगा है, ये CH3 CH2। बट इस कार्बन पे क्या लगा है आपका, 2 ब्रांच लगा है, 1 1 2। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होता है। CH3 CH3 क्या होगा, ये क्या आपका आइसोप्रोपाइल, ये क्या आपका आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है आपको, सॉरी यहाँ पे 2 मिथाइल है और यहाँ पे क्या आपका CH, तो 2 मिथाइल। ठीक है ना, मतलब ब्रांचिंग ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ ब्रांचिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांचिंग है। इस कार्बन पे क्या है, सिर्फ एक ब्रांचिंग है, क्या इथाइल, और इस कार्बन में क्या आपका 2 ब्रांचिंग है, मतलब 2 मिथाइल का। तो इसका क्या होगा आपका प्लस आई क्या होगा आपका ज्यादा होता है। ठीक है ना, किससे कंपेयर में, यहाँ का इथाइल कंपेयर में। या ऐसा समझ सकते हैं हम लोग क्या, कि ये क्या आपका नॉर्मल प्रोपाइल है, ये क्या आपका CH3 CH2 एंड CH2, यही ना है। और यहाँ पे CH3 CH, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ बताइए कि किसका प्लस आई ज़्यादा होगा, तो देखता हूँ यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया इसमें। यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा होता है वहाँ प्लस आई ज़्यादा होता है। इसका प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल पोस्ट का होगा यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट का। ये तो हो गया आपका क्या SN1 का ऑर्डर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे SN2 का, ठीक है ना, क्लियर हुआ, यहाँ पे फोर्थ सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा आपका फर्स्ट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना। और SN2 में बात करें यहाँ पे,
तो 1 डिग्री 2 डिग्री फिर क्या होता है आपका 3 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये तो सबसे लास्ट में हो गया, यहाँ पे तीसरा वाला क्या हो गया सबसे लास्ट में, फिर दूसरा वाला 2 डिग्री वाला हो गया। अब बताइए यहाँ पे 1 में और 4 में किससे ज्यादा होगा, तो बैक साइड से अटैक होता है SN2 में, तो वहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यानी कि फिर क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ का कम फर्स्ट का सबसे ज्यादा। चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसका, SN1 का। SN1 बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। SN1 में क्या होगा आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, यानी कि फोर्थ का सबसे ज्यादा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिग्री का होगा, तो 2 डिग्री में क्या क्या है आपका, चेक कीजिए यहाँ पे 2 है और 3 है, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री, मतलब फर्स्ट वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए इस दोनों में ज्यादा किसका होगा, तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ से Br बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से रेजोनेंस हो रहा है और तरफ से क्या है प्लस H लग रहा है, तो ये कम स्टेबल होगा, ये क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि 2 का ज्यादा होगा स्टेबिलिटी रेट किससे 3 से। चेक कीजिए यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे SN2 के बारे में। SN2 में बताइए उल्टा होता है, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, यानी कि उसका सबसे कम हो जाएगा किसका, फोर्थ का सबसे कम। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। और 1 का सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, मतलब 1 का सबसे ज्यादा बचा क्या यहाँ पे 2 और 3। बताइए यहाँ पे 2 और 3 में, तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है। चेक कीजिए, ऐसे दिख रहा है कि 2 फिनाइल है, यहाँ पे एक फिनाइल और एक मिथाइल है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा, यहाँ पे हिंड्रेंस कम, यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा, और यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा था, यानी कि रेट कम होगा SN2 का, यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3। चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये आपका sp3 है, पहले चेक कर लीजिए, तो हाँ sp3 है। क्या यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट है, AH OH Br और CH3, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कायरल। जब एक कायरल सेंटर हो ना, जब वहां पे क्या हो आपका एक कायरल सेंटर, तो हम समझते हैं कि ये क्या आपका कायरल सेंटर है, ये क्या आपका कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। तो जब भी आपके पास मगर एक कायरल कार्बन हो, ठीक है ना, तो उस केस में ध्यान रखना है कि तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, हमेशा कायरल होगा, क्योंकि उसमें कभी POS नहीं आ सकता है। हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कैसे पहचानते हैं, जिस कंपाउंड में POS COS प्रेजेंट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कायरल, और जिसमें प्रेजेंट हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक कायरल। कायरल का मतलब क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और एक कायरल का मतलब क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका कायरल। यहाँ पे चेक कीजिए, ये sp3 तो है जरूर, लेकिन यहाँ पे AH CH3 Br क्या यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट हुआ क्या, नहीं, यहाँ Br सेम हो गया, इसलिए क्या होगा आपका ए कायरल, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा आपका POS प्रेजेंट हो जाएगा, इसमें आपका ना तो POS होगा और ना ही COS होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, यही ना कार्बन है, तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या, ये कार्बन क्या है आपका sp3 हो गया पहले। यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट चेक करना है, तो OH AH मिथाइल और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पे, मतलब ये क्या होगा आपका कायरल सेंटर होगा। और जब एक कायरल सेंटर होता है वो कंपाउंड क्या होता है आपका कायरल कंपाउंड होगा, मतलब यहाँ पे भी कोई आपका POS या COS प्रेजेंट नहीं हुआ। यहाँ पे चेक कीजिए, क्या ये आपका sp3 है, बिल्कुल sp3 है, 4 ग्रुप डिफरेंट से, यहाँ पे AH OH, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे क्या है CH3 CH2, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो गया यहाँ पे सेम हो गया ना, इसलिए क्या होगा आपका ये ए कायरल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या आपका नॉट कायरल कार्बन, ये आपका कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन।
ठीक है ना। ये भी आपका हम लोग बोलेंगे कि नॉट कायरल कार्बन, ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं है। इसमें चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, sp3 है, ठीक है ना, 4 ग्रुप डिफरेंट, तो CH3 Br H और ये इथाइल, 1 2 3 4 ग्रुप डिफरेंट हो गया यहाँ पे, sp3 हो गया, 4 ग्रुप डिफरेंट, मतलब ये कायरल कार्बन हो जाएगा। जब एक कायरल कार्बन होगा मतलब वो उसमें ना POS होगा और ना ही POS होगा, मतलब ये क्या होगा आपका कायरल मॉलिक्यूल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे चेक कीजिए, ये कार्बन क्या है आपका sp3 तो है, बट यहाँ पे 2 2 H सेम लग गया, मतलब यहाँ पे आपका ये क्या होगा नॉट कायरल कार्बन, ये आपका कायरल कार्बन नहीं है, नहीं है मतलब इसमें POS आ जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका ए कायरल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कीजिए आप लोग। देखो यहाँ पे क्या बोला कि which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism, मतलब पूछ रहा है कि इसे बताइए इसमें किसका रेट ज्यादा होगा SN2 के थ्रू, ठीक है ना, किस अल्काइल हैलाइड का रेट SN2 में ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या आपका 1 डिग्री का, ये क्या आपका 2 डिग्री का, बताइए यहाँ पे 1 डिग्री का रेट ज्यादा होगा किससे 2 डिग्री से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है, सिंपल से यही बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ बताइए ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, किसका रेट ज़्यादा होगा, मतलब 2 डिग्री वाले का ज़्यादा होगा किससे 3 डिग्री से, ड्यू टू द हिंड्रेंस। यहाँ पे हिंड्रेंस मोर, यहाँ पे हिंड्रेंस लेस। अब देखते हैं यहाँ पे ये आपका 1 डिग्री का, ये भी आपका 1 डिग्री का, चेक कीजिए। अब बताइए यहाँ पे जब 1 डिग्री जब सेम ही हो गया तो फिर किससे चेक करते हैं हिंड्रेंस, सिंपल सा, क्योंकि Br तो यहाँ पे सेम ही है, Br भी सेम है, डिग्री ऑफ अल्काइल भी सेम है, तो यहाँ पे जो आपका CH3 है ना ये थोड़ा सा दूर चला गया और ये क्या हो गया आपका नजदीक चला गया, तो यहाँ पे हिंड्रेंस मोर, यहाँ पे क्या बोलेंगे मोर हिंड्रेंस, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये फर्स्ट वाले का ज्यादा हुआ किससे सेकेंड वाले से। हो गया आंसर खत्म। अब देखते हैं यहाँ पे इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन, ठीक है ना, ये पेयर दिया हुआ है, पूछ रहे से बताइए कौन सा फास्टर करेगा क्या SN1 रिएक्शन। तो ये क्या आपका 3 डिग्री और ये क्या आपका 2 डिग्री, इसका मतलब इसका रेट क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, बस यही करना है। ये 2 डिग्री और ये क्या आपका 1 डिग्री, इसका मतलब इसका रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला कि आइडेंटिफाई ABCDER एंड R' इन द फॉलोइंग, ठीक है ना, इसमें आपको बताना है ABCDER एंड R', मतलब यहाँ पे A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे D क्या होगा, E क्या होगा और R' भी बोला, R एंड R', ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ तो सिंपल है, अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स RMGX, मतलब यहाँ पे A क्या होगा आपका MgBr, यही ना बनेगा। वाटर से इस पे क्या होता है निगेटिव चार्ज है, वाटर से H+ गेन कर लेगा, ठीक है ना, बताए हुए ना एसिड बेस रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, B हो गया। अब इसमें चेक कीजिए यहाँ पे RBr Mg ड्राई ईथर C बना, D2O से D+ गेन कर लिया, तो यहाँ पे ये बन गया आपका, जैसे वाटर से H+ गेन करता है उसी तरह क्या होगा आपका D2O से भी D+ गेन कर सकता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पूछा R क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, हम जानते हैं कि RBr ऑन रिएक्शन विद Mg पर ड्राई ईथर गिव्स RMGX, और RMGX ने क्या किया यहाँ पे D गेन कर लिया, यहाँ पे क्या बना दिया RD बन जाएगा, सोचिए, और यहाँ पे RMGX यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे RMGX ने क्या किया
D2O से, जैसे वाटर से H+ गेन करता है एसिड बेस रिएक्शन, उसी तरह ये क्या कर सकता है, D2O से D+ गेन कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RD। यहाँ पे देखो हमसे D यही ना है, चेक कीजिए। तो जो R है यहाँ पे R क्या होगा, यही तो R होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका R, यानी कि देखिए यहाँ पे CH3 CH CH3 और Br, यही होगा R। यहाँ पे R क्या हो गया आपका आइसोप्रोपाइल, R क्या हो गया यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पे चेक कीजिए RH on R' on reaction with Mg gives D और D on reaction with water gives E, ठीक है ना। और R' मतलब ये जो है रिएक्शन करता है सोडियम ईथर के साथ, मतलब ऊर्ज रिएक्शन। अल्कालहाइड ऑन रिएक्शन विथ Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स अल्केन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो है आपका, हम लोग जानते हैं कि साथ 2 मोल लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे R' क्या होगा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये वाला बनता नहीं कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे ये दे दिया है कि हाँ ये बनता है, तो बताइए यहाँ पे R' क्या होगा, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं होता है 3 डिग्री में, वहां पे क्या हो जाता है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है वहां पे 3 डिग्री में, बताया था चीज। लेकिन आप बोल दिया कि नहीं, आप बताइए कि हम ये दे दिए हैं, आप बताइए कि R' क्या होगा। ठीक है, ये अपने मन से बना दिया प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो भी बना होगा माइनर में तो हम मानते चलते कि हाँ ये बना है। तो यहाँ पे R' क्या होगा, इसे हम लोग 2 मोल लेते हैं ना, याद कीजिए आप लोग कि R' प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम, बताते शॉर्टकट X' यहां से 2 मोल ऑफ सॉरी NX बाहर निकलता है, यहाँ पे क्या बनता है आपका R बनता है प्लस 2 मोल ऑफ NX ऊर्ज रिएक्शन R', यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यही ना बॉन्ड है बीच में, तो ये R हो गया और ये R हो गया, मतलब R' हो गया, यानी कि यहाँ पे R' क्या होगा, यहाँ पे 3 डिग्री CH3 और X। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया आपका क्या R'। अब ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, Mg के साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनाता है आपका RMgX CH3 MgX, और ये करता है फिर वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब एसिड बेस रिएक्शन, वाटर से H+ गेन कर लेगा, C पे क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3H, चेक कीजिए ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 10.9 इंडेक्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। तो आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करके लाइएगा, ठीक है ना, उससे हम लोग बात करेंगे, वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वहां पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन का बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं पहले एक बार, फिर हम बात करेंगे किसके ऊपर, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग।